मासूम थी, मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन मिशा नफरत से भरी एक डायन है जो जवार शाह के घर और उसकी खुशियों को तबाह बर्बाद करने आ रही है। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होने जा रही है। डॉक्टर नवीद निहाल की सर्जरी करते हैं क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। इस होने वाली सर्जरी के बाद डॉक्टर नवीद निहाल को मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पुरानी निहाल को भूल जाओ। अपने बच्चे को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुम इस मिशा के सहारे चल सकती हो। निहाल मिशा बनकर जवार शाह के घर आ जाती है। ये पहली मुलाकात है उसकी और उसके बच्चे की, और ममता के हाथों मजबूर होकर जब वो अपने हुनैन को, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो उसके आंसू बेकाबू हो जाते हैं। मिशा अपने हर एक दुश्मन को ज़ेर कर देगी, जवार शाह से उसकी मोहब्बत को छीन लेगी, अपने बच्चे को दूर ले जाएगी। जिस मोहब्बत पे शबाब को बहुत ही नाज था, उस मोहब्बत को अब पाश पाश कर देगी मिशा। जवार शाह अच्छे से जानता था कि निहाल के हक में उसके घर वाले कितने बुरे हैं। उसने कई दफ़ा निहाल को अपने घर वालों से बचाया, ना सिर्फ उनके इल्ज़ामात से बल्कि उनके किए गए जुल्म से भी। लेकिन इस दफ़ा जवार शाह को ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने घर वालों पर भरोसा करते हुए निहाल को उनके सुपुर्द कर दिया, और जो उन्होंने किया वो फिर आप सब जानते हैं। निहाल बच तो गई है लेकिन एक जिंदा लाश बन चुकी है। डॉक्टर नवीद निहाल के लिए एक मसीहा का रूप धारते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं, इतना हौसला देते हैं। उनकी अपनी बेटी इंतकाल कर चुकी है, लेकिन अब निहाल को अपनी बेटी बनाते हुए उस पे किए हुए हर जुल्म का अब बदला लेंगे। तो दूसरी तरफ जवार शाह और शबाब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें औलाद जैसी नेमत मिल गई, लेकिन उन्हें इस चीज़ की खबर नहीं कि ये खुशियों का जो सिलसिला है वो बहुत ही मुख्तसर है और बहुत जल्द इनकी खुशियों को नज़र लगने वाली है। निहाल के साथ जो कुछ भी होता है, शबाब उसकी चश्मदीद गवाह होती है। वो अपनी आंखों से हर माजरे को देखती है, यहाँ तक कि उसको दफनाए जाने तक वो वहीं पे मौजूद होती है और अपनी आंखों से सारा मंजर देखती है। लेकिन लास्ट में उसकी जो हंसी दिखाई जाती है, उसे साफ जाहिर होता है कि वो खुद भी यही चाहती थी। स्टार्ट में जब उस पर वार किया गया छुरियों से तो वो एकदम डर ज़रूर गई थी, लेकिन बाद में उसे हौसला हुआ कि ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि अगर निहाल उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आती तो सारे शहर को पता चल जाता कि निहाल जवार शाह की बीवी है और उसी के बच्चे की माँ है और शबाब ने उससे बच्चा लिया है। लेकिन अब यहाँ पे शबाब भी दोहरी चाल चलने वाली है। वो ज़किया और फौजिया को दबा कर रखेगी और ये बात एहसास दिलाएगी कि जो चीज़ तुम लोग मुझसे छुपाते हो मुझे हर राज का पता है, लिहाजा मेरे आगे बिल्कुल मत बोलना, वरना ऐसा ना हो कि मैं ये सच जाकर जवार शाह को बता दूँ और वो तुम लोगों को धक्के दे के यहाँ से निकाल दे। मिशा जवार शाह के घर हुनैन शाह की केयर टेकर बनकर जाएगी। यूँ उसका घर में जाना तो आसान हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जवार शाह को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती जाएगी। मिशा का सहर जवार शाह पर सर चढ़कर बोलने लगेगा और ये बात शबाब को बहुत बुरी लगेगी। वो कोशिश करेगी कि मिशा यहाँ से चली जाए। निहाल से बनी इस मिशा को ना तो अब इनकी धमकियों से डर लगता है और ना ही इनके थप्पड़ों से। अब वो पूरा भरपूर मुकाबला करने आई है। यहाँ निहाल कसम खाती है कि जिसने भी उसके साथ इस तरह का सलूक किया है वो किसी को नहीं छोड़ेगी और अपने बच्चे को उस घर से वापस लेकर आएगी और किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जवार शाह की बहनों और बहनोइयों को शक होने लगेगा, कहीं ये निहाल तो नहीं। जैसे ही जिसको मालूम होगा कि ये निहाल है, निहाल उसको जिंदा दरगोर कर देगी और उसको वहीं पे लाके मारेगी जहां इन्होंने निहाल पर जुल्म किया था। नूरी के कत्ल और निहाल पे होने वाली इस जुल्म की सारी दास्तान क्या जवार शाह को मालूम हो सकेगी? जवार शाह और शबाब मिलकर बच्चे की जितनी खुशियां मना रहे हैं, मिशा उस हर एक खुशी को तबाह बर्बाद करने अब जल्द आ रही है। आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ डायन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।